Hello everyone, Namaste. Welcome to my channel Indian Mama's Diary. सो गाइस मॉर्निंग था और हमारी तैयारी हो रही थी हॉस्पिटल जाने की, क्योंकि बेबी का ये जो मंथ था दोस्तों, टीके का मंथ था, है ना। सो जल्दी निकलना था। सो हमारा मॉर्निंग अर्ली उठना हो गया था मेरा, है ना, क्योंकि मॉर्निंग रूटीन के वर्क कंप्लीट करने थे। देन पूरा प्रयास था कि ब्रेकफास्ट हो जाए, है ना, उसके बाद रेडी होकर के सीधे निकल जाएं। सो हमारा मॉर्निंग नाश्ता हो गया था दोस्तों, है ना। हस्बैंड बेबी को रेडी करा दे रहे थे, मैं पर्स ले रही थी और जो ज़रूरी जो वस्तुएं हैं ना, वाटर बॉटल हो गया, ये बेबी के लिए एक फूड भी रख लिया था मैंने, है ना। सो देन हमारा निकलना होगा। शीघ्रता भी इस कारण था दोस्तों कि, है ना, क्राउड हो जाता है। सो देन उसके बाद बारी आने का वेट करना पड़ता रहता है, क्योंकि टाइमिंग जो है 9 AM था। तो अच्छा है कि 9 AM से पहले ही पहुंच जाए, है ना, वो तो अच्छा ही रहे। और देन उसके बाद यहाँ पर जो एक वर्क होता है ना, जितने भी लाइटें वगैरह हैं स्विच ऑफ करने का, और देन उसके बाद किचन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क जो है गैस सिलेंडर नॉब ऑफ करने का। सो दोस्तों देन उसके बाद एक बहुत ही प्यारा अच्छी हैबिट कि जब भी बाहर निकलना होना तो एक बार अपने घर के मंदिर के सामने अवश्य से सामने हूँ, है ना। सो देन उसके बाद हम पहुँच गए थे हॉस्पिटल, और मेरा बेबी अभी अराउंड 2 and 6 मंथ में होने जा रहा है दोस्तों। 2 और 5 मंथ का हो गया मेरा बच्चा। सो लकीली बहुत ही कम क्राउड था दोस्तों, क्राउड ही नहीं था एक्चुअली। सो हमारे से पहले एक जने और थे, और ये बहुत ही स्पेशल डे है दोस्तों। आप देख रहे हैं बाज़ार राखियों से सज गई है। जस्ट आफ्टर सम डेज़ ये राखी का फेस्टिवल है ना, तो मैं अपने बेबी के लिए ना बहुत ही प्यारा सा राखियाँ, मैंने 3 राखियाँ ली उसके वाइल बेबी टोडलर चाइल्ड है ना। इससे पहले भी उसकी पहली राखी भी बहुत ही प्यारी सी ली थी मैंने, है ना। उस समय मैं अपने छत्तीसगढ़ मई के घर में थी और बड़ी बहन के साथ गई थी, है ना। तो वहाँ पर लिया था। तो उसकी जो कज़न सिस्टर है ना, मेरी बड़ी बहन की लड़की, टिया नाम है उसका, तो उससे के द्वारा उसने पहना था, उससे पहनाई थी, क्योंकि देन हमारा आना हो गया था। तो सो 3 उसके कज़न सिस्टर्स हैं दोस्तों मेरी, और जो यंगर 2 और यंगर सिस्टर है ना, उनकी भी एक लड़की है। तो 3 कज़न सिस्टर्स हैं उसके। तो 3 राखियाँ ली हैं, तो उनकी ओर से मैं उसे पहना दूँगी। और देन उसके बाद हमारा शॉपिंग ही थोड़ा चला गाइज़। हम देन वासन भंडार में गए थे। इधर साइड में वासन कहते हैं गुजराती लैंग्वेज में बर्तन का। तो बर्तन शॉप में गए थे, वहाँ से एक्चुअली स्टैंड लेना था। पिछले व्लॉग जैसे आप मेरे देखते होंगे, मैंने कहा भी था स्टैंड की आवश्यकता है ना, जहाँ पर जो जस्ट हमने टेबल में स्टूल में रख दिया है मटके को, पानी का घड़ा को, है ना। तो वहाँ पर के लिए इस प्रकार का ये जो अभी क्षण आपने देखा ना, जस्ट वे लेकर के आए हैं। और देन साथ ही एक और मैं पात्र देख रही थी दोस्तों, है ना, जैसे वाटर जो बाटला आता है ना, वो लेते हैं। तो वो एक बार मटके में यूज़ हो जाए, और दूसरा इसी के साइज़ का, इसी की कैपेसिटी का एक और बर्तन का हवला, जैसे क्षेत्रीय लैंग्वेज में उधर हवला कहते हैं, हांडी आप कह सकते हैं, है ना, उस प्रकार का। बट क्वालिटी बहुत पतली थी। और देन जो सेकंड जो देखा था वो बहुत प्राइसी था। तो जस्ट मुझे जिस प्रकार का चाहिए था वैसा नहीं मिला था, तो नेक्स्ट टाइम ले लेंगे, कोई नहीं।
सो दोस्तों, और यहाँ पर जो देन उसके बाद हमारा आना हो गया था गाइस घर, है ना। सो जितने भी मेरे मॉर्निंग रूटीन वर्क था वो तो कंटिन्यू करना ही था एज ए होम मेकर। सो देन और ये 1-2 दिन पहले जाना हुआ था डी मार्ट दोस्तों, तब ये मैं लेकर आई थी, क्योंकि यहाँ पर ड्रायर स्टैंड है ना, जितने भी क्लोथ सूखते जाते हैं जो मैं निकालती हूँ तो वो कुछ समय वहीं पर बेड में ही पड़े रहते हैं। सो दैट इज़ वाई ये जो बॉक्सेस है ना, ये 2 मैंने लिए हैं, है ना, कि जस्ट झटपट से फ़ोल्ड करके, जस्ट रफली फ़ोल्ड करके उसमें डाल दूँ, देन बाद में फिर टाइम करके, क्योंकि ये भी टाइम टेकिंग होता है ना, क्लोथ्स आप लेना, फ़ोल्ड करना, देन अलमीरा में जा कर के जमाना, अरेंज करना, प्रॉपर प्लेसेस में रखना, तो वो भी टाइम टेकिंग ही है, एक वो टास्क ही होता है, एक वर्क ही होता है ना। सो इसलिए मैंने वो लिए हैं बॉक्सेस, जो मुझे काफ़ी अच्छे यूज़ हो रहे हैं, और आप देख रहे हैं मैंने फटाफट से डाल कर के रख दिए हैं। और बाकी जो कुछ चीज़ें हैं ना, जो कॉमनली यूज़ होता है एवरीडे आपके रूटीन में, है ना, जैसे किचन टॉवेल हो गए हैं, और जो सब्जियों रखने के जो मेरे बैग्स हैं, कॉटन बैग्स हैं, तो वो सारी कुछ चीज़ें हैं उस बॉक्सेस में रखा ही रह हैं कुछ चीज़ें। देन उसके बाद अदर वर्क्स में मैं लगी थी दोस्तों, मैं अपने हाउस चोर्स वर्क के। तो यदि आप न्यू पेरेंट है ना, तो बेबी का जब स्टार्टिंग जो उसको टीका लगना होता है ना, 5 इयर्स तक बेबी का रूटीन पूरा टीके का चलता है। वाइल इस टाइम में मेरे बेबी का अभी ये 2.5 साल के राउंड हो रहा है दोस्तों, हुआ नहीं है ना। तो इस अगस्त मंथ में उसका था। तो अभी केवल विटामिन का लास्ट मंथ भी और इस मंथ भी विटामिन का डोज़ दिया जाना था, टीका नहीं लगा यद्यपि। अब वो अगले उसमें होगा, इससे पहले जो मंथ वाइज़ जो होता है ना, किसी मंथ में बच्चे को विटामिन दिया जाता है, तो उसका डोज़ था आज के दिन में। और यहाँ पर देन लंच की तैयारी मैं कर रही थी दोस्तों, है ना। और ये दाल मैंने वघारा था, और वाइल लहसुन प्याज हम नहीं खाते हैं ना, तो ऑनेस्टली दोस्तों अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, बिल्कुल भी आप लहसुन प्याज डालें तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और इतना डिलीशियस बना था, जो नॉर्मल फ्राई करने वाला जो फ्राइंग पैन है ना, मैंने उसमें ही किया था, और जस्ट फ़ौरन डाला था मैंने, है ना। देन उसके बाद जो रूटीन के पाउडर स्पाइसेस होते हैं ना, वो डाला था, 1/4 जो टीस्पून गरम मसाला भी डाला था, है ना। और जो नॉर्मल हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर था केवल वो, और सॉल्ट इज़ पर टेस्ट, है ना। और देन इसके बाद टमाटर ग्राइंड करके डाल दिया था, और देन इसके बाद जैसे ही टमाटर हो गया था, देन उसके बाद मैंने फ्राई डाल दिया था उसमें, और बहुत ही डिलीशियस बना था। और हमारा ये बहुत ही स्पेशल डे रहा है दोस्तों, बहुत ही अधिक। और आप कब से मुझे बड़ी इच्छा थी सीविंग मशीन की, और ये हस्बैंड ने ये विश मेरा फुलफ़िल कर दिया गाइस, बहुत ही। और इतना अच्छा हमारा जो सनातनी हम है ना, इतना सुंदर सुसंस्कार सुरीत है घर में, भले ही ये सेकेंड हैंड हमने लिया है गाइस, बट मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और बहुत ही अच्छा लग रहा है एक्सप्लेन नहीं कर सकती। सो माता जी का मैंने पूजा किया, जैसे ही आया कुछ देर में ही, है ना, दिया जलाया है, प्रसाद नहीं था तो मैंने गुड़, है ना, और देन उसके बाद जो ड्राई फ्रूट है वो करके प्रसाद बना लिया, और बहुत ही प्यारा सा। देन उसके बाद मैंने पहला ड्रेस लड्डू गोपाल जी का ही बनाया उनका। सो मेरी बहुत सारी हॉबीज़ है दोस्तों, आपने मेरा अबाउट सेक्शन में पढ़ा होगा, रीडिंग, राइटिंग, कुकिंग, गार्डनिंग, वाचिंग गुड शोज़, नीटिंग, सेविंग एट्सेट्रा। और आप देख रहे हैं ये मैंने पहला बनाया हुआ है, और मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ ऑनेस्टली। बट अभी क्योंकि गाइज़ ये है ना, मेरे घर मायके घर में जो सेविंग मशीन है ना, वो मोटर वाला नहीं है दोस्तों, और ये पूरी तरीके से मोटर वाला है ना। और यहाँ पर मेरा बेबी
अभी मैं तो बहुत ही सावधानी रखना पड़ेगा, इस बहुत ही अधिक सावधानी रखना पड़े मेरे बच्चा, क्योंकि अभी एक चीज़ मैं करती थी अपने टोडलर चाइल्ड, क्योंकि टोडलर चाइल्ड आप इन्फेंट चाइल्ड है ना, एक आँख आपको रखना ही पड़े। अभी आप देख रहे हैं मेरे बेबी कितना वो घात पहुँच सकता था, उसको चोट लग सकती थी, और अभी ये भी एक मशीन है ना। छोटा बच्चा हो तो घर में मशीनें वैसे होनी नहीं चाहिए, और होनी चाहिए तो बच्चे के एकदम बहुत अधिक ध्यान देना पड़े, है ना। सो जैसे मैं ये करती थी कि नहलाने के टाइम में ना, बेबी को नहलाने के बाद जैसे मॉर्निंग में मेरे साथ ही उठ जाता है, थोड़ी देर बाद ही, है ना, मेरे फ्रेश होने के बाद जिस टाइम मेरे स्नान हो रहा होता है उस टाइम मोस्टली उसी टाइम में मेरा बेबी जगता है। तो उस टाइम में भी, क्योंकि पानी ऐसा बहुत ही ठंडा मौसम है, इस प्रकार का नहीं है इधर साइड में गुजरात राजस्थान में, बस ठंड ऋतु जब आता है तो बस एक मंथ ऐसा जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया गाइस वो मैं बता रही हूँ, है ना। तो अधिक ठंड भी इधर नहीं पड़ता है, तो पानी भी बहुत अच्छा आता रहता है। तो मॉर्निंग टाइम में ही यूजुअली मेरा बेबी भी नहा लेता है उस टाइम में, तो केवल उस टाइम में ही मैं बच्चे को नहला करके बाहर जो उसको अच्छे से धुला कर पोछा करके बाहर वॉशरूम से उसको निकाल लिया करती थी ना। देन उसके बाद आगे के जो मैं वर्किंग टास्क जैसे कपड़े धोना हो गया हो, वो निपटा रही होती थी। तो बस ये मेरा बंद हो जाएगा, क्योंकि घर में ये मशीन आ गई है ना, तो बेबी उसे स्वयं को चोट पहुंचा सकता है, घात पहुंचा सकता है ना। इस कारण से बिल्कुल भी टोडलर चाइल्ड को भी नहीं छोड़ सकती, अपने साथ ही साथ और भी अधिक रखना पड़े। सो ये सावधानी मुझे बहुत अच्छे से रखनी पड़ेगी गाइस, है ना। और देन उसके बाद ये यहाँ पर मैं बना रही थी, दोपहर का ही टाइम था, है ना, हस्बैंड घर में थे दोस्तों। सो ये बड़ा बना रही थी मैं, उड़द दाल का बड़ा। और वाइल हम प्याज नहीं खाते तो प्याज नहीं डाला है। जैसे आपके पास धनिया मिर्ची होना तो वो आप डाल सकते हैं, हरी धनिया मिर्च। सो मिर्च था गाइस, बट मैंने नहीं डाला क्योंकि बेबी है ना, मुझे देन एक एक निकाल करके खिलाना नहीं भाता है ना, तो वो भी अच्छे से आराम से खा ले। इस कारण से मैंने बिल्कुल भी हरी मिर्च नहीं कट करके डाला। सो ये जो जैसे बड़ा जो है दोस्तों, जब हम बनाते हैं ना, तो पहले तो आपको जो ऑयल है वो हीट कर लेना होता है, उसके बाद स्लो फ्लेम में करते हैं ना। जब तक कि आप बड़ा बना करके एक एक डाल रहे हैं तब तक आप स्लो फ्लेम में रखें। देन उसके बाद जब जितना है ना उतना डाल लिए, देन उसके बाद फिर से मीडियम हाई फ्लेम में करके अच्छे से फ्राई कर लें। और कभी भी शीघ्रता ना करें, जो जॉइंट हो जाते हैं ना, क्योंकि स्लो फ्लेम में करने के बाद एक एक करके बड़ा इसी प्रकार ही बनाया जाता है ना। जो बिगनर्स बहनें यदि मेरी देख रही हूँ तो मैं शेयर करती हूँ गाइज उनको ये जो चीज़ें हैं ना, तो वो ताकि जो भी व्लॉग्स देख रहे हैं ना वो लाभ हो, है ना, किसी न किसी प्रकार का। सो उसको जो जॉइंट हो जाता है ना, तो वो कुछ देर बाद हल्का सा भी आप कलछी लगाए ना तो वो निकल जाता है। शीघ्रता ना करें कभी भी तेल का जो फ्राई करने का जो वर्क है उसमें। सो मेरे हस्बैंड को भी बहुत भाता है गाइस फ्राई फूड, हर फ्राई फूड नहीं, कुछ आइटम है ना जैसे इस प्रकार का। और ये तो वाइल्ड में छत्तीसगढ़ी हूँ, है ना, तो ये जो हमारा उड़द दाल का बड़ा है ना बहुत ही ट्रेडिशनल है दोस्तों। बहुत सारे प्रसंगों में उड़द दाल के बड़े बनाए ही जाते हैं, है ना। तो एक ट्रेडिशनल पारंपरिक व्यंजन है, तो वो मेरे टेस्ट में रूटीन में है। सो देन उड़द दाल का बड़ा बहुत भाता है। और जिस प्रकार के जो ट्रेडिशनल टमाटर की चटनी बनती है ना, तो वो भी बना लिया था मैंने। और यहाँ पर ये कलर थोड़ा सा डिफरेंट हो गया था, क्योंकि जो नॉर्मल कॉमन जो कलर है ना जो आपके पास होने चाहिए, थ्रेड ब्लैक वाइट तो होने चाहिए, वो कई सारे में चल जाता है, उतना अच्छे से नहीं दिखाई पड़ता ब्लैक थ्रेड, तो वो ख़त्म हो गया था। ग्रीन से मैंने यूज़ कर लिया। और ये दूसरा मैंने बहुत ही प्यारा सा कान्हा के लिए बना लिया, सेकंड भी। फर्स्ट रेड वाला बनाया था दोस्तों। और ऑनेस्टली गाइस मैंने अपना माइंड लगा करके बनाया है ना, बहुत ही अच्छे से नहीं किया है, क्योंकि अभी हाथ मेरा नहीं बैठा है दोस्तों, क्योंकि पूरी तरीके से है ना मोटर से है।
थोड़ा सा टाइम अवश्य लगेगा हाथ बैठने में। दैट मीन पैरों से प्रेस करना होता है, देन मोटर चल जाता है तुरंत से। तो वो स्पीड बड़े अच्छे से प्रैक्टिस दैट मीन बहुत ही अधिक आवश्यक है, तो कुछ दिन में हो जाएगी। बहुत ही क्यूट लग रहा है दोस्तों। और ये भी मैं शॉपिंग डे में ले कर के आई थी। कई सारे कुछ थान के कपड़े हैं ना कान्हा के लिए बनाने के लिए, लड्डू गोपाल जी के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर माई टुडेज़ वीडियो गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा।